We have to integrate the function which is x square plus k x plus 1 divided by x plus 1 to the power 2 into x plus 2 into dx. So let's see how we will solve this problem. देखिए इस प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको ये चेक करना चाहिए कि इसका जो न्यूमरेटर है वो एक पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर भी एक पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो न्यूमरेटर से ज्यादा भी है। मींस अगर आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो आपको इसके लिए इसमें पार्शियल फ्रैक्शंस को यूज करना पड़ेगा। तो मेरा पहला टास्क ये है कि मैं गिवन एक्सप्रेशन को पार्शियली डिवाइड करूं तीन टर्म्स में और जिनको हम लोग इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखिए आपके पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, ये आपका न्यूमरेटर वाला पार्ट है। और डिनोमिनेटर की बात करें तो डेट वी हैव एक्स प्लस 1 टू द पावर 2 इंटू एक्स प्लस 2 के। और मुझे जैसा मैंने आपसे कहा कि हमें इसे पार्शियली तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो सबसे पहले मैंने इसको लेट कर लिया है, लेट दिस इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस 2, ए अपॉन एक्स प्लस 2, देन आफ्टर b ओवर x प्लस 1, ये हमने सेकेंड टर्म एज्यूम किया है। और तीसरा टर्म हमें लेट करना होगा c अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर आपको यहाँ पे ये पता करना है कि हमने यही ब्रेक क्यों किया है तो उसके लिए आपको अलग से पहले पार्शियल फ्रैक्शन पे थोड़ा सा काम करना चाहिए। मैं अभी ये मान के चल रहा हूँ कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना आता है। तो फर्दर अगर मैं यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ तो मुझे ये लिखना होगा एक्स स्क्वायर प्लस की एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई विच इज एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, ये आपका लेफ्ट हैंड पार्ट है। राइट की बात करें तो आप यहाँ भी एलसीएम ले सकते हैं और ये मिलेगा आपको एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, ये आपका डिनोमिनेटर पार्ट होगा। और ए इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी, दिस इज प्लस बी, this is x plus 2 into x plus 1 plus c into x plus 2 के। तो फाइनली ये एक्सप्रेशन मुझे अब तक मिल गया है। अब क्योंकि ये आइडेंटिटी है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आपको सजेस्ट करता है कि इसका न्यूमरेटर भी सेम ही होगा। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 को आप कंपेयर कर सकते हैं a इंटू एक्स प्लस 1 टू द पावर 2 प्लस b एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू एक्स प्लस 2 के। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां तक जो कुछ हमने किया है वो आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं, वी नीड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। मुझे कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी की वैल्यू पता करनी है और इसके लिए हमें यहाँ पे थोड़ा रिप्लेसमेंट करना होगा। तो सबसे पहले मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं रिप्लेस कर रहा हूं विद x इज इक्वल टू -1 से। अगर x को हम लोग -1 से रिप्लेस करें तो आप चेक कर सकते हैं कि लेफ्ट में आपको मिलेगा 1 -1 प्लस 1 जो कि कट के 1 ही हो जाएगा। ये टर्म आपका जीरो, अगला टर्म ये भी आपका जीरो बनेगा, मतलब b का कोएफिशिएंट भी जीरो बनेगा। और यहाँ पे 2 -1 विच इज 1, तो ये केवल c रह जाता है। यानी कि यहां से आप क्लेम कर सकते हैं कि जो c की वैल्यू आपको मिली है, द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 1 के। लेकिन अभी स्टिल आपको a और b की वैल्यू भी पता करनी है। तो चलिए देखते हैं कि आगे हम लोग इस पे कैसे काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि c की वैल्यू आपके पास 1 आ चुकी है, c की वैल्यू आपके पास 1 आ चुकी है और अभी हमें a और b भी पता करना है। अब एक और रिप्लेसमेंट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ विच इज x इज इक्वल टू -2। अगर x को -2 से रिप्लेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में जब आप x की जगह -2 डालेंगे तो ये बनेगा 4 -2 प्लस 1, दिस इज द लेफ्ट हैंड पार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये केवल a रह जाता है, अगला टर्म आपका जीरो बनेगा और नेक्स्ट टर्म भी आपको जीरो मिलने जा रहा है। और यहाँ पे आप इजीली चेक कर सकते हैं कि अगर a की वैल्यू की बात करें तो a की वैल्यू यहां से पता लग जाती है a इज इक्वल टू 3 के। तो हम लोग a को निकाल चुके हैं, c को निकाल चुके हैं और अभी स्टिल एक डाटा b लेफ्ट आउट है तो उसको भी पता कर लेते हैं। अब देखिए b की वैल्यू पता करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने दो रिप्लेसमेंट तो कर ही दिए हैं तो a और c तो निकल आया, लेकिन b की वैल्यू पता करने के लिए द बेटर ऑप्शन इज कि आप दोनों साइड कांस्टेंट डाटा को कंपेयर करें। अब अगर मैं गिवन इक्वेशन में ये जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, ये इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं, इस इक्वेशन में अगर लेफ्ट में कांस्टेंट की बात करूं तो कांस्टेंट आपके पास ये मौजूद है 1। तो लेफ्ट में आपके पास, मतलब मैं यहां लिख देता हूं कंपेयरिंग द कांस्टेंट, कंपेयरिंग द कांस्टेंट, कांस्टेंट बोथ साइड।
हम दोनों साइड से कांस्टेंट को कंपेयर कर रहे हैं। तो लेफ्ट में आपके पास 1 है, लेफ्ट में आपके पास 1 है। इस टर्म में अगर आप कांस्टेंट सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो कांस्टेंट है वो केवल a आएगा। सेकंड टर्म में जो कांस्टेंट आपको मिलने जा रहा है दैट इज और 2b। सेकंड टर्म में जो कांस्टेंट आपको मिलेगा वो 2b मिलेगा, और लास्ट टर्म में जो कांस्टेंट आपको नजर आएगा दैट इज और एक्चुअली 2c के। अब देखिए a की वैल्यू आपके पास है, c की वैल्यू आपके पास है, तो यहां से आप b की वैल्यू पता कर सकते हैं। और जब आप b को फाइंड आउट करेंगे, जब आप b को फाइंड आउट करेंगे देन यू विल गेट b इज इक्वल टू -2 के। तो हमने a भी पता कर लिया, b भी पता कर लिया और c को भी पता कर लिया है। अब चलते हैं फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए। अब आपको याद होगा, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूं एक बार, आप जिस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे थे, आप जिस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे थे वो फंक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स को। और आपने इसको स्प्लिट किया था 3 पार्ट्स में, जिसमें पहला पार्ट था a अपॉन एक्स प्लस टू, है ना, मैं अभी लिख देता हूं, दैट इज a अपॉन एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स। सेकेंड पार्ट आपके पास था b अपॉन एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। और लास्ट पार्ट आपके पास था इंटीग्रल ऑफ c अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स के। तो पार्शियली हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, और ऑलरेडी हमारे पास ए बी सी की वैल्यू भी मौजूद है, तो हम बस ये रिप्लेसमेंट करना शुरू कर देते हैं। और जैसे मैं ये रिप्लेसमेंट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है वो आपका बनेगा 3 इंटीग्रल dx ओवर x प्लस टू के। अब 3 क्योंकि कांस्टेंट है तो मैंने उसे इंटीग्रल साइन से बाहर कर लिया है। फिर बात करते हैं b की, तो b अगर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं दैट इज ऑन -2, तो ये इंटीग्रल साइन के बाहर आपने -2 यूज किया है। dx ओवर x प्लस वन, एक टर्म ये आपको नजर आता है। इसके बाद c की बात करें तो c आपके पास 1 है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं dx ओवर x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट के। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां तक आपको सब समझ में आ रहा होगा। अब केवल इंटीग्रल बाकी है, तो आगे चलिए देखते हैं कि इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। नाउ दिस इज 3 टाइम्स ऑफ लॉग मॉड ऑफ x प्लस टू, है ना। dx ओवर x प्लस टू को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस टू के, ये -2 लॉग मॉड ऑफ x प्लस वन, ये आपका सेकेंड पार्ट का इंटीग्रल हो गया। और थर्ड पार्ट की अगर बात करें तो ये हमारा बनता है, ये हमारा बनेगा -1 अपॉन एक्स प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट के। तो फाइनली हम लोग इंटीग्रेट कर चुके हैं। वैसे मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट यूज किया है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको याद होगा, लेकिन स्टिल चलिए मैं लिख देता हूँ। dx ओवर x को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रल होता है log mod ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट के। सो नाउ दिस विल बिकम आप इसे लिख सकते हैं -2 log mod ऑफ x प्लस वन, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म में लिख सकता हूं -1 अपॉन एक्स प्लस वन, और थर्ड टर्म हम लोग लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ लॉग mod ऑफ x plus 2 plus constant, and finally this is the integral of the giving function.